अगर पुन्नी पुन्नी उठ, देख मैं तेरे लिए आलू के पराठे बना रही हूँ गरम गरम, उठ जा जल्दी। पुन्नी आई आलू के पराठे? मैंने तुझसे कहा था ना, मुझे आलू के पराठे पसंद नहीं है, मुझे कांदे पोहे खाने थे। अक्का भाई भूल ही गई मैं तो, मुझे माफ कर दे यार बेटा। अरे पता है आज तेरे पापा को ना सुबह सुबह बहुत जल्दी जाना था, तो उन्होंने मुझे कहा आलू के पराठे बनाने के लिए, तो मैंने बना लिए। और तेरे कांदे पोहे मैं भूल ही गई, पक्का शाम को मैं तेरे लिए बना दूंगी। अच्छा ठीक है, आजी कहाँ है? सुबह सुबह किसकी बात करने लगी तू भी? अरे रोज की तरह मंदिर गई है और क्या। और मेरी तो समझ में ही नहीं आता है इतनी देर तक वो मंदिर में करती क्या है। खराब कर दिया मेरा। और इतनी जल्दी आएगी भी क्यों घर पर? मिल गई है ना 24 घंटे काम करने वाली नौकर। पुन्नी कितनी किस्मत फूटी है मेरी। क्या सोचकर मैं इस घर में आई थी कि पूर्वी से घर के काम कराऊंगी, महारानी की तरह रहूंगी और उसकी सैलरी पर ऐश भी करूंगी। लेकिन पूरा की पूरा पासा उल्टा मेरे ऊपर ही पड़ गया। वही तो मैंने भी ओवी से कहा था कि वो पूरी को ह्यूमिलिएट इसलिए करे क्योंकि मुझे लगा था कि पूरी वो घर छोड़कर वापस यहाँ आ जाए, पर यहाँ आना तो दूर, वो तो शहर ही छोड़ के चली गई। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है तू। पता है पुन्नी, मुझे तो अब ऐसा लगने लगा है कि मुझे जॉब फिर से ज्वाइन कर लेना चाहिए, तभी तो इन घर के कामों से राहत मिलेगी मुझे। अब नहीं आई, अब तू कहाँ जॉब वॉब करेगी? तू घर पर ही रह। अरे क्यों क्यों नहीं कर सकती मैं जॉब? मुझे क्या पता नहीं जॉब कैसे ढूंढा जाता है, अप्लाई कैसे किया जाता है, सब करूंगी मैं। नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब यह है कि आजकल सब कुछ बहुत बदल गया है, कंपटीशन है, लोगों के वर्क एथिक्स अलग है, तेरे से नहीं होगा। हाँ कह तो बिल्कुल ठीक रही है। समझ ही नहीं आता आजकल दिमाग में क्या हो गया, पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। अच्छा ठीक है, मैं ना कर आती हूँ। अरे पर पराठे तो खा ले। मुझे नहीं चाहिए। अगर तुमने भी ना सब लोगों का झेलो मैं। अरे पप्पा कहाँ है? तुलिपिन होटल? यस। एक्सक्यूज मी, यस। क्या आप ये सामान रूम नंबर 404 में पहुंचा देंगे? यस श्योर। थैंक यू। बट मैम, हाँ जी। एक्चुअली सर अभी रूम में ही है, कहूँ तो मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूं कि आप उन्हें सामान देने यहाँ आई हैं? ठीक है। ओके। हेलो। हेलो मिस्टी, होटल पहुंच गई? हाँ, मैंने वो रिसेप्शनिस्ट को सामान दे दिया है। सर एक मैम आपका सामान रखने यहाँ आई हैं। राइट, अच्छा फोन दीजिए उन्हें प्लीज। सर एक्चुअली वो तो अभी बिजी हैं। अच्छा तो ठीक है, उनसे कहिए कि मैं नीचे आ रहा हूँ, उन्हें जरा रुकने के लिए कहिए प्लीज। ओके ओके सर। थैंक यू थैंक यू। मुझे उसका फोन आया था, अपने ब्लेजर के बारे में पूछ रहा था, तो मैंने कहा कि तुम उनका सामान लेकर होटल के लिए निकल चुकी हो। हाँ, और मैं निकलती हूँ क्योंकि मुझे बैंक जाना है, वहाँ पे भी टाइम लगेगा, तो टाइम से पहुँचना ज़रूरी है ना। मैं निकल रही हूँ, बाय। ओके। एक्सक्यूज मी, Yes? देखिए मुझे अब निकलना होगा। सर ने कहा है कि वो 2 मिनट में नीचे आ रहे हैं, आप कॉफी शॉप में वेट कीजिए। जी ठीक है।
एक्सक्यूज मी, यस देयर वाज अ लेडी वेटिंग फॉर मी. यहाँ पे कोई इंतजार कर रहा था मेरा. एक्चुअली वो आपका कॉफी शॉप में वेट कर रही हैं. कॉफी शॉप में? वेयर एग्जैक्टली इज इट? देयर. आप ऊपर? या. थैंक यू. ओके, माय प्लेजर. What a surprise, Arjun. How you doing? I'm doing very well. कोलकाता में क्या कर रहे हो यार? कुछ नहीं, कुछ काम से आया था. ये चोट कैसे लगी? And this is a small accident. Meet my friend, David. Hi David. Hello. How you He's doing? just joined my business. Very dynamic. Oh, Just like you. thank you. Excuse me. यस. वो एक्चुअली ऊपर कॉफी शॉप में नहीं है. आपने उन्हें कहीं जाते हुए देखा? सॉरी सर, एक्चुअली मैंने जाते हुए तो नहीं देखा, लेकिन वो थोड़ी जल्दी में थी. ओह, ओके. वेल एक्चुअली मेरा शायद सामान होगा यहाँ पे कुछ. ओह ये. सर ये तो आपकी कीज. थैंक यू. एंड दिस फॉर यू. हेलो डॉक्टर ऑनर. हाय, अर्जुन हियर. वेल आई एम रियली सॉरी. आपकी वाइफ यहाँ पर मेरे होटल पे आई थी. मैं उनसे मिल नहीं सका. हाँ एक्चुअली वो थोड़ी जल्दी में थी, इसलिए वहीं से निकल गई वो. राइट. अच्छा एनीवेज, आप आज दुर्गा पूजा के लिए आ रहे हैं ना? या. इसी बहाने आप और आपकी वाइफ मेरी वाइफ से मिल पाएंगे. श्योर. वेल एक्चुअली मुझे ये कहना था कि आपकी वाइफ यहाँ पर मेरा सामान तो छोड़ गई, बट आई थिंक वो अपना पैकेट भूल गई है यहाँ पे. हाँ, वो भूली नहीं है. वो एक्चुअली आपकी वाइफ के लिए. मेरी वाइफ के लिए? एज इन? हाँ, क्योंकि आप और जब आपकी वाइफ दुर्गा पूजा के लिए आएंगे तो ये ट्रेडिशनल साड़ी पहनकर आ सकती है. ओह, that's really sweet of her. Thank you so much, डॉक्टर. वैसे आपकी वाइफ कैलकाटा पहुंच गई क्या? हाँ, बस कुछ ही देर में उसकी फ्लाइट है एंड मैं उसे एयरपोर्ट पिक करने जा रहा हूँ. एक्चुअली मुझे आपसे ये पूछना था कि इज इट ओके अगर मैं उसे एयरपोर्ट से सीधा आपके क्लिनिक पे ले आऊँ तो? Of course, please do come, okay? All right, thank you doctor, thank you. All right, see you, bye. Yeah, I'll see you. Thanks. इतनी फूटी किस्मत है मेरी. महारानी बनने आई थी मैं, नौकरानी बनाकर रख दिया. अच्छा हो गया. मैंने सोचा नहीं थी. हाँ, मुझे लगा कि इतना टाइम रुकना. कविता काकी, आप आज यहाँ पर कैसे? अरे मेरे समधन का घर है, मैं कभी भी आ सकती हूँ. क्या सुलोचना ताई? मेरा ही क्यों, आपका भी तो घर है. हाँ बिल्कुल सही कहा. आइए ना, आइए. ये लो प्रश्न. हाँ, आइए बैठी. अरे मंजूषा, हाँ. तेरी पुन्नी कहाँ है? ऑफिस गई क्या? नहीं काकी, वो घर में ही है. कहीं जाना है उसको, अभी तैयार हो रही है. एक मिनट. अगर पुन्नी इकड़े. कौन आया? अरे मैं आई हूँ.
सविता। अरे यार, ये फिर आ गई। नहीं, आज कौन सी खिचड़ी पकाने आई होगी? वो मैं बस थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही थी। नहीं, रुक। जाने से पहले मेरी एक बात सुन। मैं यहाँ खास आई हूँ तेरे हाथों से बनी गरम गरम कांदा भजी खाने के लिए। सुना है तू बहुत अच्छी बनाती है। जा ना, तू मदद कर। हाँ काकी। चल, अभी खाने के लिए जैसे इसके घर में से कुछ मिलता ही नहीं। अरे हाँ पुन्नी, साथ में मसाले वाली चाय भी देना। बहुत मजा आता है गरम गरम भजी के साथ मसाले वाली चाय। बुढ़िया भी ना, इसे तो मैं किसी दिन देख लूंगी। ये अपने आप को समझती क्या है? कहीं की महारानी है। जब चाहे उठ के चली आती है, मला कांदे पोहे आवे, मला कांदा भजी आवे, मसाला चाय आवे। अरे इसने हमें क्या बेटो तो बावर्ची समझ रखा है। और नहीं तो क्या, जब जब ये आती है मेरे हाथ का कुछ ना कुछ खाना चाहती है। बहुत चालाक लोमड़ी है, बहुत सालों से जानती हूँ मैं इसको। मैं समझ गई पुन्नी, ये जानबूझकर कर रही है हमें परेशान करने के लिए। अच्छा हुआ अर्चना ओवी के साथ ही कलकत्ता चली गई। ओवी की प्रेगनेंसी को लेके इतने कॉम्प्लिकेशंस हो गए ना, इसी वक्त माँ का होना जरूरी है। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और एक माँ से ज्यादा अच्छा ख्याल कौन रख सकता है बेटी का। मैं जरा हाथ धो के आती हूँ, बाहर से आए ना मुझे अच्छा नहीं लगता है। पुन्नी, एक बात कहूँ तुझसे, अगर मैंने अपना वो घर किराए पर नहीं दिया होता ना, एक सेकंड के लिए भी इस घर में नहीं रुकती। तो वो सविता काकी कितना ज्ञान झाड़ती है, अपने घर पे नहीं देखा है बच्चों की क्या हालत हुई। वो ओवी अपने होने वाले बच्चे के प्रति कितनी लापरवाही जानती है। ये होगी ही ना, यहाँ की नहीं, कनाडा में पली बड़ी, वहाँ की सुपर मॉडल। उसे ये माँ बाप बनने में क्या इंटरेस्ट होगा? और वैसे भी बिन माँ की पली है, क्या संस्कार देगी अपने बच्चे को। बिल्कुल सही कहा। मगो भाई, क्या कहा तूने? क्या कहा तूने मेरे पोती के बारे में? बिन माँ की पली बड़ी? हैं? अरे बचपन से मैंने उनको माँ का प्यार दिया है, पाला है अच्छी तरह, समझी ना? अरे इस देश के, इस घर के सारे संस्कार दिए। मंजूषा, तू ही भूल गई अपनी बेटी को संस्कार देने में, तभी जाके मेरी ओवी के मन में जहर फैलाती गई। आज इस बर्बादी की तरफ जा रही है, ये तुम्हारी पुण्य की वजह से, समझी ना? और बड़ी आई बात करने वाली मेरी पोतियों के बारे में। मेरी पोतिया तुम्हारी तरह दूसरों की शादीशुदा जिंदगी बर्बाद नहीं करती, ना उनकी जिंदगी उजाड़ती है, समझे ना? तो नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आपको गलतफहमी हो रही है। कुछ गलतफहमी नहीं हुई है, कुछ गलतफहमी नहीं हुई है। तूने ही मेरी ओवी के मन में जहर भर दिया है, मुझे मालूम है। खबरदार काकी, खबरदार, बहुत बकवास कर लिया आपने। खबरदार जो मेरी बेटी के बारे में आप कुछ उल्टा सीधा बोला तो। मेरी पुन्नी ने बड़ी बहन होने का फर्ज निभाया है ओवी के प्रति, कोई झूठी कहानियां नहीं सुनाई है। और एक बात कहूं, सच्चाई बहुत बुरी लगेगी, मेरी बेटी नहीं, पूर्वी ओवी और अर्जुन के बीच में आई है। पूर्वी को बीच में मत लाना। तेरी बेटी ही मेरी ओवी के मन में अर्जुन और पूर्वी के बारे में कुछ न कुछ जहर डालती गई, तभी जाके मेरी ओवी का दिमाग बिगड़ गया है। आज पूर्वी मुंबई छोड़ के गई है, फिर भी मेरी ओवी के दिमाग से वो भूत उतरा नहीं है, समझे ना? तो अरे मंजूषा, तुझे क्या लगा मैं तुझे जानती नहीं? मैं तुम दोनों माँ बेटियों को अच्छी तरह जानती है।
अरे तू किस इरादे से इस घर में आई ना, मुझे मालूम है, समझी ना? तो किस इरादे से आई हूँ? बताइए ना किस इरादे से आई हूँ? अपनी बूढ़ी सास की देखभाल करना, इस उम्र में उसका साथ देना, ये कोई गलत बात है क्या? बस करो मंजू, बहुत बोल चुकी तू। पर पूर्वी और ओवी के बारे में क्या क्या बोले जा रही है? तू भूल गई कि ये दोनों अपने ही घर की बेटियां हैं। बस अब बहुत हो गया, जाओ यहाँ से, मैं संभालती हूँ सबको। जाओ। चल, एक तो बनाकर खिलाओ, ऊपर से सुनो भी। खिलाने वाली मुंह देखो। आप शांत हो जाइए। ताई, आप इस औरत को जानती नहीं है। मैं सब जानती हूँ, लेकिन क्या करूँ, विनोद को देखकर सह लेती हूँ। लेकिन आप उसको बर्दाश्त कैसे करती है? और एक बात बताती हूँ, आइंदा अगर इस औरत ने आपको परेशान किया तो मुझे बता दो, फिर जाके मैं उसकी ऐसी बैंड बजाऊंगी ना, आप देखते रहना। जानती हूँ, लेकिन वैसी नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि मैं मंजू से निपटना अब सीख गई हूँ कि अगर कोई टेढ़ा आदमी है उसे सीधा करना है तो हमें भी टेढ़ा होने की जरूरत है। लेकिन मुझे चिंता मंजू की नहीं है, ओवी की है। मैं बस बापा से यही प्रार्थना करती हूँ कि ओवी की ट्रीटमेंट जल्दी से शुरू हो जाए और उसे आराम मिले। ताई, डरिए मत, अर्जुन की डॉक्टर ओनी से मुलाकात हो गई है, सब ठीक हो जाएगा। है? आई जल्दी चलना, अर्जुन बाहर ही खड़ा था। वो भी आराम से, क्या इतनी जल्दी कर रही है? होगा वो, यहीं रुक जा। आंटी कैसी हो तुम? अच्छी हो? ठीक हो? कैसी हो आंटी? अर्जुन, ये सर पे चोट कैसी? कुछ नहीं, वो छोटा सा एक एक्सीडेंट हो गया था, एवरीथिंग इज फाइन एक्चुअली। अरे पर एटलीस्ट हमें बताना तो चाहिए था, एक फोन तो कर सकते थे। आई नो, आई एम सॉरी, लेकिन कोई ज्यादा चोट नहीं है, इट्स कंप्लीटली ओके, डोंट वरी। अर्जुन, पहले बताना चाहिए था ना, ऐसे कैसे तुमने नहीं बताया तुम्हें इतनी चोट लग गई? और आई एम रियली सॉरी आंटी, वो एक्चुअली मुझे याद ही नहीं रहा। वो यहाँ पे इतना सारा रक्स था, इतनी सारी चीजें, और इस भागदौड़ में मुझे याद ही नहीं रहा। आई एम रियली सॉरी। अच्छा तुम बताओ, तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? well, मेरा काम ठीक ही चल रहा है, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट आंटी, मेरा ध्यान कहीं नहीं लग रहा था। मेरा ध्यान सिर्फ आप लोगों की फ्लाइट पे था कि आप दोनों कब आएंगे, तो आई जस्ट होप कि ओवी ठीक हो, दैट्स ऑल। एनीवेज, आप चलिए, हम लोग हॉस्पिटल चलते हैं यहाँ से। अभी इसी वक्त डॉक्टर के पास? एक्चुअली इट्स बेटर ना कि हम लोग जितना जल्दी चलेंगे तो हमारे लिए अच्छा है, राइट? कम आ जाओ, चलो लेट्स गो। चले आंटी। अर्जुन, तुम लोग एक काम करो, तुम लोग डॉक्टर के पास चले जाओ। मुझे थकावट सी लग रही है, तो मैं होटल जाती हूँ। आई पर यू श्योर आंटी? हाँ बिल्कुल, तुम लोग जाओ। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, आप एक गाड़ी ले लीजिए, हम लोग टैक्सी में चले जाते हैं। तुम मूवी को इसमें ले जाओ, मैं टैक्सी से चली जाऊँ, मुझे टैक्सी करा दो। ओके ठीक है, मैं आपके लिए टैक्सी करवाता हूँ। कम से आ जाओ। मैं आपके लिए टैक्सी लेकर आता हूँ जस्ट। हाँ ये बोल। तू पहुंच गई कलकत्ता? हाँ ही पहुंच भी गई, और अर्जुन से मुलाकात भी हो गई। मैं सामान ले जा रहा हूँ। वो दोनों डॉक्टर के पास जा रहे। तू नहीं गई? नहीं आई, मैं नहीं जा रही। क्यों? आई जानबूझकर नहीं गई। आई मुझे ऐसा लगता है अर्जुन और ओवी को एक दूसरे के साथ वक्त बिताना बहुत जरूरी है। आई मैंने किसी से बताया नहीं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उन दोनों के बीच कोई ना कोई अनबन चल ही रही। अगो भाई हो? मुझे बस यही टेंशन हो रहा था कि कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन जब हम यहाँ आए ना, तो दोनों बहुत अच्छे से एक दूसरे से गले मिले, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसलिए मैंने सोचा कि इन दोनों को एक दूसरे के साथ अकेले भेज। अच्छा किया ना आई मैंने। तूने बिल्कुल ठीक किया अर्जुन। और आई ऐसे वक्त में अर्जुन ओवी का एक दूसरे के साथ होना ज्यादा जरूरी। आई बस मुझे एक ही चीज की चिंता है, कहीं इनके झगड़ों का असर बच्चे पर ना हो। अर्जुन तू बिल्कुल चिंता मत कर। अरे वो अभी डॉक्टर के पास, क्या नाम बताया, वो निर्दत्ता, उनके पास गए हैं ना, सब ठीक ही होगा। और फिर पापा भी तो हमारे साथ हैं, सब ठीक होगा। ठीक है, चल रखती हूँ।